हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यानी कि जेएसएससी के द्वारा यहाँ पर जो है झारखंड में एक और नई वैकेंसी निकाला गया है। यानी कि झारखंड जेएसएससी के द्वारा जो है क्लर्क की वैकेंसी निकाला गया है। टोटल इसमें फ्रेंड्स बता दें आपको कि 863 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा भी हुआ नहीं है, उत्पाद सिपाही का परीक्षा हुआ नहीं है। इसी बीच जो है एक और बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। जेएसएससी के द्वारा जो है क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाल दिया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस फार्म को कौन कौन भर सकते हैं, एज लिमिट कहां तक दिया गया है, क्या जो पुराने कैंडिडेट हैं जिनका एज खत्म हो गया है उनके लिए कुछ प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है। तो या इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। एग्जामिनेशन फी आपका क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि ओवरऑल जितने भी जरूरी चीज़ें आपको इस फॉर्म को भरने के पहले जानकारी लेना चाहिए, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो विज्ञापन संख्या है 15 है 2023 का झारखंड का, और इसको देखिए बहुत लंबा नाम दिया गया है। इस फार्म का क्या नाम है, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, इसको आप जो है अगर यदि जेएसएससी का वेबसाइट पर आप जाइएगा तो आपको इस नाम से यहाँ पर मिलेगा JIS ब्रैकेट में CKHT CCE 2023 रेगुलर वैकेंसी के नाम से ये जो वैकेंसी निकाला गया है। सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि ये जो आपका है टाइपिस्ट वाला पोस्ट है। क्लर्क में क्या काम होता है, हिंदी में टाइपिंग करना है, इंग्लिश में टाइपिंग करना है। तो इन्हीं सब पोस्टों के लिए जो है अलग अलग पोस्टों के लिए निकाला गया है। आपको बता दें कि इसमें जो है टोटल 11 तरह के पोस्ट है। ठीक है, इसमें कितने तरह के पोस्ट हैं, तो टोटल आपका 11 तरह के पोस्ट है। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में। ठीक है, आप जब इस फॉर्म को भरिएगा तो नोटिफिकेशन तो आप डाउनलोड करके देख ही लीजिएगा पहले, उसके बाद ही भरिएगा। तो टोटल 11 तरह के पोस्ट में यहाँ पर जो सीटों की संख्या रखा गया है 863 रखा गया है। आपको बता दें कि ये जो फार्म दोस्तों भर सकते हैं आप इसको ऑनलाइन भर पाएंगे, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है ऑनलाइन भरने के लिए www.jssc.nic.in पर इसका सारा नोटिफिकेशन वगैरह क्या है उपलब्ध है। इस फार्म को भरने के लिए आपका जो एग्जामिनेशन फी रखा गया है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रखा गया है। लेकिन अगर यदि झारखंड के निवासी हैं ST SC में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे जो है 50 रुपया रखा गया है। समझ गए, ये आपका एग्जामिनेशन फी हो गया। अगर यदि कोई दिव्यांग पर्सन है जिनका 40% या फिर इससे अधिक दिव्यांग है उनके लिए यहाँ पर जो है कोई एग्जामिनेशन शुल्क नहीं रखा गया है। समझ गए, तो ये आपका टोटल रिक्तियों की संख्या समझ गए। टोटल अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, 11 तरह के पोस्ट हैं। तो आप जो है फार्म भरने के उसके पहले इसको जो है अच्छी तरह से बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हर किसी पर वैकेंसी जब आता है तो सब में लिखा रहता है कि ये जो पोस्ट है ये गवर्नमेंट के हिसाब से जैसा जरूरत पड़े उसके हिसाब से घट या फिर बढ़ भी सकता है। समझ गए, देखिए यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया चीज़ लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यदि इस फार्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुनिश्चित हो लेना है कि विज्ञप्ति पद जो है यानी कि जो वैकेंसी निकाला गया है उसके लिए आप एलिजिबल पूरी तरह से हैं कि नहीं। परीक्षा में बैठने की अनुमति सभी लोगों को होता है, फार्म भरिएगा तो परीक्षा में बैठ ही लीजिएगा। लेकिन अगर यदि आप परीक्षा को आप निकाल भी लेते हैं और अगर यदि आपका जो क्राइटेरिया है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर यदि आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बढ़िया तरह से समझ लेना है कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम वेतन की यदि बात करें तो स्टेनोग्राफर वाला जो पोस्ट है निजी सहायक वाला, उसमें ग्रेड लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से स्टार्ट होकर के 81,100 तक का सैलरी मिलेगा। और इसी में निम्न वर्गीय लिपिक जो है जो पे मैट्रिक्स लेवल जिसमें 2 के तहत मिलेगा 63,200 तक का सैलरी मिलेगा। कौशल परीक्षण यानी कि जो यहाँ पे टाइपिंग वगैरह के लिए है इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। ठीक है, देखिए अगर यदि यहाँ पर जो है आशु लेखन का जो टेस्ट होगा उसमें आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आशु लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि जो ST SC है उनके लिए जो है हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से जो है आपका कौशल परीक्षण किया जाएगा। ठीक, समझ गए। और उसका देखिए हिंदी टंकन परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द पूरे 10 मिनट में आपको यहाँ पे टंकित करना है, टाइप करना है। लेकिन अगर यदि आपका एरर
2% से ज़्यादा रहता है तो सारा मेहनत यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 2% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। वैसे उम्मीदवार आयोग के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, जो है रद्द कर दिए जाएंगे, ठीक है, अयोग्य करार दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो इसके लिए आपको जो है सिंपल 10+2 परीक्षा पास होना जरूरी है। अगर यदि आप किसी भी यानी कि बोर्ड से 10+2 पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर। चलिए देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर आपको जो है अपना एज फैक्टर के बारे में है। न्यूनतम उम्र की सीमा आपका 1/8/2023 के हिसाब से किया जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2019 के हिसाब से किया जाएगा। तो न्यूनतम आपका क्या रखा गया है, 18 वर्ष रखा गया। लेकिन अधिकतम यदि हम यहाँ पे बात करें तो यदि जनरल कैटेगरी से हैं और EWS से हैं, 35 वर्ष आप 35 वर्ष तक के आप जो है इसमें भर सकते हैं। BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है। महिला सभी क्षेत्र सभी वर्गों के लिए 38 वर्ष है, ठीक है। अनारक्षित में जो है यानी कि जनरल में है या फिर जो EWS में आते हैं, BC1 में आते हैं, BC2 में, उनके लिए 38 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति जो ST और SC पुरुष महिला दोनों, उनके लिए अधिकतम क्या रखा गया है, 40 वर्ष रखा गया। समझ गए। तो ये आपका उम्र जो है यानी कि कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका क्या होना चाहिए, 40 वर्ष। और यहाँ पर देखिए आरक्षण के बारे में बताया गया है कि अगर यदि आप जब फार्म भरिएगा उस टाइम अगर यदि आप आरक्षण का दावा नहीं करते, मान के चलिए आप SC में और आप SC का दावा नहीं करते हैं, तो जब परीक्षा हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में आप बोलिएगा कि भैया हम तो SC से हैं, हमारा नंबर कट ऑफ ज़्यादा चला गया, हमको जनरल में डाल दिए, तो उस टाइम क्या होगा, आपका कोई यहाँ पे काम होने वाला नहीं है, यानी कि आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो अभी ही आपको जब आप फार्म भरिएगा इसी टाइम में क्या करना है, इसी टाइम में आपको इंगित कर देना है। समझ गए। तो अगर यदि आप अभी कर दीजिएगा तो ही तो उस टाइम आपको इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आवेदन पर भरने की जो प्रक्रिया रहेगी हम इसके बारे में बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या रहेगा। ठीक है, इसका लास्ट डेट फार्म को भरने का क्या रहेगा ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 20 तारीख 10वां महीना 2023 यानी कि 20 अक्टूबर 2023 से लेकर के 19 नवंबर 2023 की मध्य रात्रि तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क की भुगतान आप 22/11/2023 तक कर सकते हैं। फोटो और हस्ताक्षर जो अपलोड होगा 25/11/23 तक आप इसका क्या करेंगे, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया जो है इसके बारे में आप साइबर कैफे से जब फार्म भरिएगा तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगा। परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, परीक्षा का स्वरूप रहेगा आपका ये जो परीक्षा होगा ऑफलाइन परीक्षा होगा। ठीक है, क्या परीक्षा होगा, ऑफलाइन परीक्षा होगा। और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें PT नहीं है। क्या नहीं है, PT नहीं है, सीधा आपका मेंस है। ठीक है, क्या है, सीधा आपका मेंस है। कोई भी व्यक्ति अगर यदि परीक्षा का फार्म भरते हैं तो 3 तरह की इसमें परीक्षा होगी। समझ गए, 3 तरह की परीक्षा करने का मतलब है कि 3 पेपर सिर्फ मुख्य परीक्षा में लिए जाएंगे। 3 पेपर कौन कौन से होंगे, तो आपका पहला पेपर आपका एक लोकल लैंग्वेज जो हिंदी और अंग्रेजी आपका मस्ट है, इसको देना जरूरी है। दूसरा आपका जो लोकल लैंग्वेज है जैसे हिंदी हो गया, खोटा हो गया, उर्दू, करमाली, कुछ भी जो है मगधी वगैरह जो है हो, खड़िया, कुड़ुक, ये आप एक लैंग्वेज आपको इसमें से एक जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक पेपर आपका जो मेन पेपर होता है पेपर 3, जिसमें जीके का जो है सामान्य अध्ययन का जो है 30 प्रश्न रहेगा, झारखंड जीके से 40 प्रश्न रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न आपका 50 पूछा जाएगा, जिसमें आपको पास करने के लिए 30% अंक लाना जरूरी है। तो ये परीक्षा का स्ट्रक्चर आप समझ गए। 3 पाली में परीक्षा आपका होगा, 2-2 घंटा का समय मिलेगा। जनरल नॉलेज वाला में 120 प्रश्न रहेगा और इनमें दोनों में क्या रहेगा, आपका लोकल लैंग्वेज में क्या रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा। और आपका जो भाषा ज्ञान रहेगा उसमें हिंदी का 60 रहेगा और अंग्रेजी का 60 रहेगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा जिसका नंबर आपको क्या होगा, मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपने एग्जामिनेशन फी देख लिया, 100 रुपया है। उसके बाद आपका लास्ट डेट यहाँ पर आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर टोटल पोस्ट की संख्या आपने देख लिया 863। आरक्षण का दावा कैसे करना है ये भी आप समझ गए। किस कैटेगरी में कितनी आपको जो है सैलरी मिलेगी ये भी समझ गए। और अगर यदि आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो अभी समय है। सबसे पहले आप इसके बारे में डिटेल से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये जो जिस यानी कि जो PDF से हम आपको बता रहे हैं, ये PDF आपको क्या है jssc.nic.in पर उपलब्ध है। वहाँ से आप क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट में भैया ये बता रहा है
कि आवेदन भरने के पूर्व जो है आपको विज्ञापन यानी कि जिससे हम बता रहे हैं ये आपको डाउनलोड कर लेना है, बढ़िया से इसको पढ़ लेना है, इसका शर्त को समझ लेना है, उसके बाद आपको इसमें भरना है। पहला चीज़ बोलता है कि इसको सबसे पहले जो भी आप फार्म भरिएगा बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा कि प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वो अपने पास जो है अपना उपलब्ध करवा लीजिएगा। फार्म भरने के पहले जो है अपना एक फ़ोटो और हस्ताक्षर इसको भी आप क्या करिएगा, स्कैन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका प्रमाण पत्रों को जो है ध्यानपूर्वक देख लें कि सभी में उसका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण जो है सही अथवा आवेदन भरने के पूर्व ही उसे ठीक करा लें। जैसे मान के चलिए आप साइबर कैफे वाला हड़बड़ी में रहता है, आप जबरदस्ती जैसे जैसे वो भर देगा आपका नाम वगैरह जो है मिसमैच हो जाएगा, बाद में क्या होगा, सुधरने का संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्पष्ट यहाँ पे लिखा है कि जो भी आप नाम वगैरह डालिएगा, स्पेलिंग वगैरह डालिएगा तो जो आपका 10वां का सर्टिफिकेट रहेगा उसी के हिसाब से आपको डालना है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो क्या होगा आने वाला समय में दिक्कत हो जाएगा। समझ गए। आप इसको कैसे भर सकते हैं, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.jssc.nic.in, जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना है, JISCKHTCC 2023 पर क्लिक करना है और उसमें सबसे पहले क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे का चीज़ें आप खुद से कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोगों को ठीक नहीं लगता है एक ही चीज़ को बार बार घुमा के बताने के लिए। आप सभी एजुकेटेड हैं, हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ जो है सबसे पहले आपको बता दिया है बढ़िया तरीके से कि कभी भी आप कोई भी काम करने चाहिए सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में क्या करिए, बढ़िया से समझ लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, समझिए कि ये चीज़ आपके लिए है, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा गया। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स का बात हम क्यों बार बार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर यदि मान के चलिए आप SC ST या फिर OBC हैं, आप कहेंगे कि हम तो झारखंड में आरक्षित हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, समझ गए। तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स आप व्यवस्था पहले कर लीजिएगा, फिर जब फार्म भरने जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के लिए कभी भी फार्म निकलता है, कोई भी वैकेंसी निकलता है, उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप जो है जाकर के साइबर कैफे में भरिए, या फिर आजकल फार्म क्या होता है ऑनलाइन मोबाइल से भी आप भर सकते हैं, अपना पर्सनल लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह से भी भर सकते हैं, समझ गए। तो बढ़िया से सोच समझ के ही भरिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आप इस फार्म को जरूर भरेंगे। धन्यवाद।